विमेन एशिया कप पाकिस्तान ने भारत को 13 रन से शिकस्त दे दी। 138 रन के जवाब में भारतीय टीम 124 रन बना सकी। निदा डार के नाकाबिले शिकस्त 56 रन, बिस्मा मारूफ ने 32 रन बनाए। निशरा सिंधु की 3 विकेटें। सैफरी की सीरीज पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 21 रन से हरा दिया। 168 रन के हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेशी टीम 146 रन बना सकी। मोहम्मद वसीम के 3 शिकार, रिजवान का लाठीचार्ज, 50 गेंदों पर 78 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत ऑडियो लीक्स कमेटी का पहला इजलास। वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी और ऑडियो लीक के मुहर्रिकात का जायजा। इमरान खान की तीसरी ऑडियो लीक से रही सही कसर भी पूरी हो गई। चेयरमैन पीटीआई ने कौम को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। हकीकी आज़ादी की कोई हकीकत नहीं, ये बेबुनियाद बातें करते हैं। इमरान खान ने साजिश का झूठा बयानिया घड़ा। ये इक़्तिदार हासिल करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान की एक और मुबैना ऑडियो सोशल मीडिया पर लीक। 5 MNAs तो मैं खरीद रहा हूं, उसको कहें अगर वो हमें 5-10 और ले दे तो गेम हमारे हाथ में है। इस वक्त कौम अलार्म हुई है, लोग चाह रहे हैं किसी तरह हम जीत जाएं। इसकी फिक्र ना करें, ये गलत है या ठीक। साबिक वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। हमारी हुकूमत को गिराया गया, यह मुरासले से वाज़ेह है। नून लीग और इसाकदार मईशत का दिवालिया निकाल कर गए थे। आज़ादी मिलती नहीं, छीनी जाती है। इस वक्त हमारे ऊपर अमेरिका के गुलाम बैठे हैं। इमरान खान का मियांवाली में जलसे से खिताब। FIA की PTI रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयां। सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी को हिफाजती हिरासत में लिया गया। वजीर दाखिला की तस्दीक। लाहौर में पार्टी के बानी रहनुमा हामिद जमान भी ज़ेर हिरासत। कराची में FIA टीम का तारिक शफी के घर पर छापा, गिरफ्तारी न हो सकी। इस्लामाबाद को कंटेनर से भर दिया गया। हुकूमत को 5 माह बाद ही साइफर क्यों याद आया? शहबाज शरीफ इमरान खान पर पर्चे काटने में मसरूफ हैं। अब चेयरमैन PTI पर भैंस चोरी का मुकदमा दर्ज करना ही रह गया है। असद उमर की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सियासी मुखालिफ इमरान खान की मकबूलियत से खाइफ हैं। चेयरमैन PTI की कॉल का इंतजार है। हकीकी आज़ादी का वक्त करीब है। सबको पता है साइफर कहां से आता है। ये साइफर को भी कतरे खत समझते हैं। पाकिस्तानी अवाम को महंगाई के बोझ तले डुबाया गया। शहजाद वसीम की मीडिया टॉक। डॉलर की कीमत मसनूई तरीके से बढ़ाई गई। अमरीकी करेंसी की असल कीमत 200 रुपए से कम है। जिसने गलत काम किया उसे बदतरीन सजा मिलनी चाहिए। किसी को भी पाकिस्तानी अवाम से खेलने नहीं देंगे। गुज़श्ता हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ का खुमियाजा पाकिस्तान आज भुगत रहा है। सियासत के नाम पर इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसाकदार की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया टॉक। रुपए की कदर में मुसलसल इस्तेहकाम। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 2 पैसे सस्ता, 219 रुपए 92 पैसे पर फरोख्त। बैरूनी कर्जों के बोझ में 2500 अरब रुपए की कमी। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की कीमत में 2 रुपए कमी, 223 रुपए में फरोख्त। चेयरमैन PTI के बयानिए को अवाम ने तस्लीम कर लिया। लोगों का रद्द-ए-अमल बता रहा है अगला इलेक्शन फिर इमरान खान का है। हकीकी आज़ादी मार्च का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। 2 पार्टी निज़ाम को तोड़ना बहुत मुश्किल है। महंगाई का लेवल खतरनाक हालत तक पहुंच चुका। शाह महमूद कुरैशी। धरने का शौक इमरान खान को महंगा पड़ेगा। ये 2014 नहीं 2022 है। किसी को तमाशा लगाने की इजाज़त नहीं होगी। मुझसे ज़्यादा कौन जानता है चेयरमैन PTI कितने दलेर हैं। इस्तीफों की बात करने वाले तनख्वाहें छोड़ने को तैयार नहीं। अवाम मुल्क के खिलाफ शैतानी खेल में फरीक नहीं बनेंगे। वफाकी वजीर अय्याज सादिक।
पंजाब हुकूमत की एक बार फिर CCPO लाहौर को विफाक भेजने से माजरत, गुलाम महमूद डोगर को रिलीव नहीं कर सकते। पंजाब हुकूमत का जवाब, विफाकी हुकूमत ने CCPO लाहौर की खिदमात वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी किया था। इस मामले पर हमारी पोजीशन वाज़ेह है, वज़ीर दाखिला कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर। और अमन के नोबेल इनाम का ऐलान कर दिया गया। इंसानी हुकूक के लिए बेमिसाल काम करने पर एलिस बियाल्स्की को इनाम दिया गया। रूसी और यूक्रेनी इंसानी हुकूक की तंजीमें भी नोबेल इनाम की हकदार करार।